दोस्तों सोचिए, आप कभी भी सिगरेट को टच नहीं किया हो और आपका लंग कैंसर हो जाए। सुनने में इम्पॉसिबल लगते हैं लेकिन सच है। हमारे टीम का मकसद आपका टाइम वेस्ट करना नहीं है। इस वीडियो में हमारे मकसद है आपको एक न्यू लाइफ देने की कोशिश करना। भारत में 50% यानी लंग कैंसर नॉन स्मोकर्स के पास पाई जाती है। इसका रीजन है एयर पॉल्यूशन। हर साल नॉर्थ इंडिया एक गैस की चेंबर में बदल जा रही है और इसका रीजन है स्टबल बर्निंग। और अब इंडिया में चल रही है अक्टूबर और नवंबर का महीना। नॉर्थ इंडिया एक गैस की चेंबर में बदल गई। During this stubble burning month, an area of 17,900 square kilometers or 12 times the size of Delhi, 35 million tons of stubble will be burnt. 98 million tons of stubble is burnt every year all over India, all year round. Burning 98 million tons of stubble releases 149 million tons of carbon dioxide. Carbon dioxide emission from all Indian transport is 270 million tons. Carbon dioxide emission from all Indian stubble burning is as high as 150 million tons. The latter is totally avoidable. But vote bank is more precious than your life. तो बस ये न्यूज हर साल सभी न्यूज चैनल्स की हेडलाइंस बनती है, लेकिन कभी भी सॉल्यूशन पर बातें नहीं होती है। सिर्फ कहा जाता है कि ये बंद कैसे होगी, बंद कैसे होगी, बंद कैसे होगी। ऐसे ही पिछले साल चली जाती है और नई साल आती है और सेम चीज हमको नेक्स्ट ईयर में भी देखने को मिलती है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में ये स्टबल बर्निंग ज्यादा किया जाती है। इस कहानी का शैतान कौन है और उस शैतान का विनाश कैसे हो सकती है? स्टबल बर्निंग क्यों होती है और क्या इसके लिए हमारे किसान जिम्मेदार है? बात है 1960s की, जब इंडिया में बैक टू बैक अकाल पड़ गया था। इंडिया के सभी इंसानों को 2 वक्त की रोटी देना भी लगभग इम्पॉसिबल हो गई थी। तब लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा लगा दिया और भारत में ग्रीन रेवोल्यूशन लाया। इंडिया खाने में आत्मनिर्भर बने तो जरूर, लेकिन उसके लिए एक कीमत हमें चुकानी पड़ी है। फूड प्रोडक्शन ज्यादा करवाने के लिए हमें जरूरत थी केमिकल्स की, पेस्टिसाइड्स की और हाइब्रिड वेराइटीज की, जिसमें लोकल किसान शिफ्ट होने के लिए बिल्कुल रेडी नहीं थी। तो उन्हें इंसेंटिव देने के लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस की शुरुआत हुई थी। मिनिमम सपोर्ट प्राइस किसान के लिए कुछ क्रॉप्स उगाने के लिए, जैसे कि गेहूं और धान। रुको 1960s की और आज की बात कुछ अलग है। आज हम एक फूड सरप्लस कंट्री में बदल गई है। मतलब हम जरूरत से ज्यादा धान और गेहूं उगाते हैं और जिसको रखने के लिए हमारे इधर जगह तक नहीं है। हमारे किसान हमको भूखा मारने से बचाया, इसीलिए इंडिया की फूड डाइवर्सिटी खत्म हो गई। नॉर्थ की स्टेट्स के बहुत फार्मर सिर्फ गेहूं और धान उगाने के ऊपर फोकस करने लगे। हम सभी ने स्कूल में पढ़ा था, एक ही टाइप्स के क्रॉप्स बार बार उगाने से फर्टिलिटी कम हो जाती है और ज्यादा वाटर इस्तेमाल करने से अंडरग्राउंड वाटर भी खत्म हो जाती है। इसी से बचने के लिए पंजाब में एक एक्ट लाया गया, जिससे उधर के फार्मर के ऊपर एक रेस्ट्रिक्शन लाया गया, जिससे गवर्नमेंट की डेट्स के सेट किए हुए डेट से पहले प्राइस को आप सेव नहीं कर सकते हो। इसे प्रेसिवेशन ऑफ सब सॉइल वाटर एक्ट ऑफ 2009 कहते हैं। पंजाब हरियाणा में ग्राउंड वाटर बहुत तेजी से खत्म हो रहा था। उसे कंट्रोल में लाने के लिए गवर्नमेंट ने डिसाइड करी थी कि धान की खेती साल में कब स्टार्ट होना है। अगर किसी फार्मर ने ये रूल तोड़ा तो उसका 10,000 रुपीज तक फाइन हो सकती है। इसीलिए किसान ने एक साल की एक सीजन में राइस को उगाती है और विंटर में गेहूं को, जिसके लिए किसानों को बहुत कम वक्त मिलती है। इसके लिए उनको मशीनों का इस्तेमाल करना पड़ती है। नीचे का हिस्सा बच जाती थी और जिसे हम स्टबल या फिर हमारे इधर उसको नारा कहते हैं। एक फसल से दूसरे फसल तक मूव न होने की वजह से इसे जलाने के अलावा और कोई ऑप्शन बचता ही नहीं। सरकार के दिए हुए एक्ट की वजह से किसानों को वक्त नहीं मिलती है और किसानों को स्टबल को जलानी पड़ती है। स्टबल बर्निंग से नवंबर के महीने में 38% पॉल्यूशन ये स्टबल बर्निंग की वजह से ही हुई है, जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो, जिससे साफ साफ पता चलती है। और इसका सॉल्यूशन क्या है? स्टबल बर्निंग तो एक प्रॉब्लम है, वो हम सभी को पता है,
हम कुछ क्या कर सकते हैं? हाँ, जरूर कर सकते हैं। हमें मशरूम उगानी चाहिए और स्ट्रॉबेरी को क्रश करके उससे मिट्टी पर भी मिला सकते हो, जिससे मिट्टी का मान और भी बढ़ जाती है। ऐसे भी और बहुत सारे तरीका है। इसी साल हरियाणा में 30% कम स्ट्रॉबेरी बर्निंग हुई है, क्योंकि इस बार कटिंग करने की जिम्मेदारी किसी प्राइवेट कंपनी को दिया गया। कृषि विज्ञान केंद्र ऐसे मशीन किसानों को दिया जिससे स्ट्रॉबेरी सही तरीके से कटिंग और डिस्पोज हो सकती है। जिम्मेदारी हम सभी को लेना होगा और हमारी इंडिया को एक पॉल्यूशन फ्री कंट्री में बदलनी होगी। तो गाइस, आप इस वीडियो से थोड़े से भी आप मोटिवेटेड हुए हो तो आप इस वीडियो पर लाइक और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर सकते हो, और आप चाहो तो आप इस वीडियो को आपके फ्रेंड्स तक शेयर भी कर सकते हो। तो नमस्कार।